बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 करनी है। 6.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव होता है। बाकी ये चारों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ये जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है इसमें टेंजेंट ऑफ थीटा और कोटेंजेंट ऑफ थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये चारों नेगेटिव होंगी। अब उसके बाद ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, इसमें काज, कोसाइन ऑफ थीटा एंड सीकेंट ऑफ थीटा ये दोनों फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये चारों नेगेटिव होंगे। इनको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। उसकी मदद से ये हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह ये 6 की 6 रेशो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। अब इसका हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल है। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो थीटा की बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इसको हमने राइट ट्राइंगल लेट कर लिया। इधर हमने ये लाजमी लिखना है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो अब जो साइन की रेशियो होती है ये अभी हमने पढ़ी है, ये बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी ये इसकी ऊपर वाली वैल्यू जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया 2, और इसकी नीचे वाली जो वैल्यू है ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 3। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, उससे हम बेस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम वो बराबर होता है हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज दर्ज कर दें। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर प्लस बेस ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4, फिर आ जाना है प्लस बेस इसका स्क्वायर। ये इस तरह हमने बेस की वैल्यू निकाली। बेस की वैल्यू हमारे पास आई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बाकी सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो हम निकालने लगे हैं। कोसेकेंट थीटा, अब साइन थीटा गिवन है, कोसेकेंट थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो इसके आगे लिख लेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू है 3। फिर उसके बाद है हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर टेंजेंट थीटा ये हमने निकालना है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और फिर बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। तो इन सब के आगे हमने लिख देना है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमने लिख दिया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब इसके बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरह करने हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है, इसी मेथड से आपने बाकी 5 फाइंड आउट करनी है। ये ध्यान से करनी है। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।